जनमोकारो सर्वभावनाशनो मंगलानंजसवेशि परमं हवै मंगलं मंगलानंजसवेशि परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो दमो देववित्तं नमसन्ते यश धम्मेश यमनो जहादुमसबुखेषु वमरो अभियैरसां नयबुकं गिलमेयि सोयाबीनयपया मे मयि समनमुदा येलोहे सन्धि साहुनो विहङ्गमवपुफेषु दानभद्देशनिरया वयं जवितिं लभामो नय कोयि बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। तस्वीर तेरी गुरुवर मेरे मन में समाई है। तस्वीर तेरी गुरुवर मेरे मन में समाई है। तेरे नाम की मस्ती में, तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ये भुलाई है। तस्वीर तेरी गुरुवर मेरे मन में समाई है। तस्वीर तेरी गुरुवर मेरे मन में समाई है। प्रकाश बरसता है आशा की नगरिया से। प्रकाश बरसता है आशा की नगरिया में। सब फूल चमकते हैं जीवन की डगरिया में। सब फूल चहकते हैं जीवन की डगरिया में। तेरे प्यार में इस दिल ने एक ज्योत जलाई है। तस्वीर तेरी गुरुवर मेरे मन में समाई है। तस्वीर तेरी गुरुवर
मेरे मन में समाई है। तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ये भुलाई है। तस्वीर तेरी गुरुवै मेरे मन में समाई है। उपकार तेरे गुरुवै हरगिज़ ना भुलाऊंगा। उपकार तेरे गुरुवै हरगिज़ ना भुलाऊंगा। दिन रात तेरी महिमा मैं झूम के गाऊंगा। दिन रात तेरी महिमा मैं झूम के गाऊंगा। तेरी अमृतमय वाणी मेरे मन में समाई है। तेरी अमृतमय वाणी मेरे मन में समाई है। तस्वीर तेरी गुरुवै मेरे मन में समाई है। तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ये भुलाई है। तस्वीर तेरी गुरुवै मेरे मन में समाई है। तुम फूल हो श्रद्धा के मैं दीप हुआ आशा का। तुम फूल हो श्रद्धा के मैं दीप हूँ आशा का। तुम अर्थ समझ लेना मेरी मानुषी भाषा का। तुम अर्थ समझ लेना मेरी मानुषी भाषा का। अनुराग भरी भक्ति अनुराग भरी भक्ति अंग अंग में समाई है। तस्वीर तेरी गुरुवै मेरे मन में समाई है। तस्वीर तेरी गुरुवै मेरे मन में समाई है। तेरे नाम की मस्ती में तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ये भुलाई है। तस्वीर तेरी गुरुवै मेरे मन में समाई है। बोलिए शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की।
बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तू मोक्षदायी है, संगीत तुझ में तू मोक्षदायी, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा हम है अकेले, हम है अधूरे, हम है अकेले, तेरी शरण माँ हमें तार देना, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो समर्पित है हम सब, तू देना सहारा, समर्पित है हम सब, तू देना, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना,
अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सीदन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्मास कल्प का पावन प्रसंग गतिमान है और इसमें आप सब निरंतर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारी बात चल रही है नंदी सूत्र के संबंध में। श्रीमन नंदी सूत्र जिसको आचार्य देववाचक ने गुम्फित किया और जो हमारे 4 मूल सूत्रों के अंतर्गत क्या है, गणित है, उसका बड़ा ही सुंदर विश्लेषण या बात आपके सामने रखने का प्रयास है। अरिहंत को और श्रमण भगवान महावीर को वंदन और नमन करने के उपरांत आचार्य देववाचक संघ को नमन करते हैं, विभिन्न उपमाओं से संघ को उपमित करते हुए। अर्थात उस स्तर के गुण संघ में होते हैं, तभी संघ जिसको हम तीर्थ कहते हैं। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत पद्म अर्थात कमल से संघ को उपमित करने के बाद, जैसे कमल जल में रहते हुए भले ही निर्मल जल में भी क्यों ना हो, निर्मल जल में भी वो निर्लिप्त रहता है, वैसे ही साधु साध्वी श्रावक श्राविका संग में रहते हुए और परिवार के समाज के जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करते हुए भी उनसे क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। उसके अनंतर वो संग की उपमा देते हैं चंद्रमा से। किससे? चंद्रमा से। कहते हैं तव संयम मय लंछना, अकीर्य राहु मुव दुद्धरि सनिचम, तव जय संग चंद निमल समत, विशुद्ध जो नगा। और कहते हैं तप संयम जिनका क्या है, लक्षण है, लांछन कहते हैं चिन्ह को प्रत्येक तीर्थंकर का। क्योंकि आज के समय में सभी जो तीर्थंकर हुए उनका कद काठी का उल्लेख तो शास्त्रों में मिलता है, लेकिन उनका रूप रंग कैसा था इसका स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता। सर्वोच्च, क्योंकि आप देखोगे तीर्थंकरों के जो वर्ण हैं और उनका जो लांछन है, जो चिन्ह है, उसको हटा दो तो सभी तीर्थंकर एक समान दिखाई देंगे। चाहे मूर्ति में देखें, चाहे तस्वीर में देखें, सब जगह पर तीर्थंकर एक समान दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि मूर्तिकार कोई भी होगा ना, वो यही, क्योंकि तीर्थंकर का नाम कर्म सर्वोच्च है, तो सबसे सुंदर होंगे, सबसे अच्छे होंगे। उसी कल्पना से, उसी भाव से उनका रूप वो रचने का प्रयास करता है। और उसी तरह से हम लोग भी उनको क्या करते हैं, समझते हैं। तो लांछन जो चिन्ह है उसी के माध्यम से उनकी पहचान होती है। जैसे भगवान महावीर को पहचानना हो, ये भगवान महावीर की मूर्ति है या ऋषभदेव भगवान की मूर्ति है, तो चिन्ह अगर शेर का है, सिंह का है तो भगवान महावीर हैं, वृषभ का है तो भगवान ऋषभदेव है। ये सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर
आचार्य देववाचक कहते हैं संग में जो लांछन है ना, जो मृग चिन्ह है, वो क्या है? तप और संयम का है। तप संयम जिनका मृग चिन्ह है। और आगे बड़ी अद्भुत बात है, अकिरिय राहु मुव दुद्दरी शनिचम। अरे नास्तिकवाद या अक्रियावाद या कर्म को न मानने वाला या जो अपने ही अस्तित्व को स्वीकार न करे, सामान्य सी बात कहें तो एकांतवाद का जो पोषक है, एकांत रूप से एक तरफ ही चलने वाला, वो जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति, उसको यहाँ पर राहु कह करके पुकारा। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, सूर्य को और चंद्र को राहु ग्रस लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रहण बोलते हैं। अग्रहण के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। मंदिर के सभी दरवाजे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान, पाठ, जाप हम कर सकते हैं। ग्रहण के समय न तो कोई मनोरंजन किया जाता है, न कोई सांसारिक कार्य किया जाता है, सभी कार्य त्याज्य होते हैं। लेकिन संग रूपी चंद्र ऐसा है, संग रूपी चंद्र ऐसा है जिसको राहु अक्रियावाद रूप या गलत परूपणा रूप या एकांतवाद रूप राहु, अर्थात दुर्गुण युक्त राहु, जिसको ग्रस नहीं सकता, जिसमें कोई ग्रहण लग नहीं सकता। और आगे कहते हैं, जय संग चंद, जय संग चंद निम्बल समत विशुद्ध जुन्नागा। उस संग चंद्र की, ऐसा जो संग चंद्र है, जो चंद्रमा के समान स्त्री संग है, उसकी जय हो, उसका कल्याण हो, क्योंकि वो निर्मल समत्त, निर्मल सम्यक्त्व को धारण करने वाला है। और निर्मल सम्यक्त्व का जो धारक होता है ना, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं बनता। निर्मल सम्यक्त्व को धारण करने वाला हमेशा भीतर देखता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से चलता है। जो निर्मल सम्यक्त्व वाला होता है, उसको दुखी करने का कोई उपाय नहीं है, कोई व्यक्ति उसको दुखी कर नहीं सकता। आप अपने जीवन को टटोलें और भगवान महावीर के जीवनी को पढ़ें, या भगवान कृष्ण के जीवन को पढ़ें, या राम के जीवन को पढ़ें। जितने कष्ट, जितने तकलीफ उनके जीवन में आए, क्या उतने हमारे जीवन में आए? हम अच्छे परिवार में जन्म हुआ, हर तरह की सुख सुविधा हमें प्राप्त हुई, समय पर हमें विद्यालय में जाने का मौका लगा, उसी अनुसार से हमने अपना कर्म किया और निरंतर बढ़ते रहे। माता पिता अच्छे हैं, परिवारजन अच्छे हैं, समाज में अच्छा मान और प्रतिष्ठा है। फिर भी हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? दुखी है। एक बात याद पड़ती है, शायद पहले भी आपने बात सुनी होगी। संत शेख सादी, जो पाश्चात्य के बहुत बड़े संत हुए, वो जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने देखा एक भिक्षुक है, एक भिखारी है, चौराहे के बीच में भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है? एक भिक्षुक है, भिखारी है, भीख मांग रहा है। हाथ में कटोरा है, बिखरे हुए बाल हैं, फटे हुए वस्त्र हैं। जैसे भिखारी दिखता है वैसे ही क्या करता है? दिखता है। जैसे नज़दीक पहुँचे, जाते होते थे रास्ते में था, नज़दीक पहुँचे तो उनके पैर ठिठक गए, वो एकदम से रुक गए। उन्होंने देखा ये क्या, बड़े गजब की बात, ये वेशभूषा से और जो पात्र ले रखा है उससे, बाकी सारी चीजों से भिखारी दिखता है, भिखारी है, लेकिन इसके चेहरे में जो तेज है, इसके फेस में जो आनंद है, उसको देख करके नहीं लगता है भिखारी है।
कहीं से नहीं लगता है कि भिखारी है। वो पास में गए, उन्होंने कहा भिक्षुक, जैसे उन्होंने देखा महात्मा, हाथ जोड़े, नमन किया, धन्य हो, आपके दर्शन हो गए, बड़ा सौभाग्य मेरा। उनका तुम भीख मांगते हो, तुम्हारे पैर भी सही नहीं है, लंगड़ा के तुम्हें चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम दुखी हो। तुम्हें देख करके तुम्हारे चेहरे में जो आनंद की झलक है वो देख करके कहीं से नहीं लगता कि तुम दुखी हो। तो कहता महात्मा जी, वो सवाल पूछता है, आपने बहुत बड़ी कृपा की, दर्शन दिए, इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, मेरा सवाल है महात्मा जी, मैं दुखी क्यों बनूं? एक भिखारी है, किसी ने दिया तो खाया, नहीं तो भूखा रहना पड़ता है। लेकिन वो सवाल क्या पूछ रहा है? वो महात्मा जी से पूछ रहा है कि मैं दुखी क्यों बनूं? मेरे पास, मैं लंगड़ा के सही, मैं चल तो सकता हूं। कोई न कोई उस राम का दूत आता है, उस भगवान का दूत आता है और मुझे भोजन क्या कर देता है? दे देता है। उस मालिक की कृपा है, उस परमात्मा की कृपा है, कहीं ना कहीं सिर छुपाने की जगह क्या कर जाती है? मिल जाती है। सिर छुपाने को जगह मिल जाती है, रात्रि विश्राम सही ढंग से हो जाता है। लेकिन उसके बदले जो परमात्मा ने दिया है, उसके बदले मैं परमात्मा को क्या दे पाता हूं? मैं परमात्मा को कुछ दे भी नहीं पाता। अगर उनका नाम लेना चाहूं तो 5 मिनट 10 मिनट नाम लें तो मन क्या कर जाता है? भटक जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए जब भी परमात्मा को याद करता हूं, जब भी परमात्मा को नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं, मैं बड़े सद्भाव से, शुक्रिया भाव के भाव से वंदन करता हूं। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। इसलिए मैं कभी दुखी क्या करता? एक भिखारी है, भीख मांग रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उसको संघर्ष क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन निर्चित्त कितना निर्मल है, मन कितना निर्मल है, कितना शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो कहता है परमात्मा से मैं कोई याचना नहीं करता, परमात्मा से मैं कोई डिमांड नहीं रखता, परमात्मा को मैं कभी कोसता नहीं हूं कि हाय तूने मुझे भिखारी बना दिया। कहता है जब भी नाम लेता हूं परमात्मा को नमन करता हूं, बड़े अहोभाव से नमन करता हूं और उनका हमेशा धन्यवाद करता हूं। लेकिन हम लोग परमात्मा को नमन करते हैं तो कैसे नमन करते हैं? याचना के साथ में, डिमांड के साथ में, सौदे के साथ में, या मेरी परंपरा में है मुझे ये नाम लेना है क्योंकि मेरी परंपरा ये कहती है। सिर्फ इस बात से क्या करते हैं? हमें जन्म से नवकार मंत्र मिला, इसलिए नवकार मंत्र का क्या करना है? जाप करना है, न पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करना है। बस इतना पर ख्याल है। या मेरे को अमुक अमुक चीजों की आवश्यकता है, मेरे को अमुक अमुक तकलीफ है, उनसे मुक्ति मिल जाए, परमात्मा का नाम ले लेंगे, परमात्मा कृपा कर देंगे तो उनसे क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। इसी बात से, इसी कारण से लोग अपने गुरु को बदलते रहते हैं, है कि नहीं? यहां पे तो बदलते हैं लोग, अपने गुरु को बदलते रहते हैं। एक गुरु से नहीं हुआ दूसरे में चले गए, दूसरे से भी मंत्र लिया, तीसरे से भी मंत्र लिया, उसका काम नहीं का, चलो उसको छोड़ो, किसी और का ले लेते हैं, किसी तीसरे का ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा काम होना चाहिए। वहां पर सिर्फ स्वार्थ है, वहां पर कोई परमार्थ नहीं है, वहां पर निर्मल मन नहीं है, शांत मन नहीं है। और ऐसी परिस्थिति वाला व्यक्ति, ऐसी मनोदशा वाला व्यक्ति कभी संघ में सम्मिलित गुणात्मक रूप से
इसलिए यहाँ पर विशुद्ध जुन्ना का विशुद्ध योग्य व्यक्ति, जो निर्मल, समत्त निर्मल, जिसका सम्यक तो बड़ा निर्मल है, निर्मल सम्यक तो के साथ में जो चलने वाला है, ऐसा व्यक्ति होता है ना, उसको एक कोई गलत बात बोले, कोई गलत रूप से परोपित कर दे, कोई कुछ बात कह दे, उतने से वो दुखी क्या करता, किसी गलत व्यक्ति के बातों का प्रभाव उसके ऊपर, लेकिन उसके सही बात का, सत्य बात का, उसके अनेकांतवाद से परिपूर्ण, अनेकांत से पूर्ण उसकी सम्यक बातों का प्रभाव बहुत लोगों पर क्या करता है, बनता है। आपने सुना है ना, आप जानते भी हैं शायद, गौतम बुद्ध जा रहे थे, गौतम बुद्ध जा रहे थे और जाते जाते लोगों ने कहा, महात्मा जी इधर से मत जाओ, इधर एक खतरनाक डाकू है, अंगुलीमाल नाम का डाकू, इधर इस जंगल में एक खतरनाक डाकू है, इस रास्ते में मत जाओ। उस अंगुलीमाल डाकू ऐसा डाकू है जो जाता है उसको मारता है, उसको लूटता है, उसके बाद में उसके अंगुलियों को काटता है, उसको धागे में पिरोता है और माला पहनता है। क्रूर व्यक्ति पहले भी थे, अब भी मिल जाएंगे, अब भी होते हैं। कैसी कैसी घटनाएं आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि लड़की को मारा, मार करके उसके 35 टुकड़े किए, 35 टुकड़े करके फ्रीज में क्या कर दिए और एक एक टुकड़ा लेके फेंकना। जिससे प्यार भरी बातें करता था उसको मारने वाला व्यक्ति। तो सतयुग या कलयुग हमारे मन की मनोदशा है। हमारा मन सात्विक है, मन निर्मल है तो हमेशा सतयुग है, और मन में कीचड़ भरा हुआ है, मन कालिमा से युक्त है, तो भगवान महावीर के समय भी या भगवान राम के समय भी, भगवान ऋषभदेव के समय भी क्या है, कलियुग। दुख मार रहा है ये हमारे, कोई भी परिस्थिति प्रकृति का जो चलता है वो तो चलता है, उसका एक रूप है, वो अपने ढंग से चलता है, लेकिन वास्तव में उस समय में होने या इस समय होने से किसी का कल्याण या पतन होता हो, ये नहीं होता है। उसकी मनोदशा कल्याण या पतन का कारक होती है। तो अंगुलीमाल डाकू इस तरह से चलता था। गौतम बुद्ध ने सुना, सुन करके चलते बने। अब लोग भी सोचते हैं कैसा महात्मा है, इतना समझाया फिर भी बात क्या की, नहीं मानी। अब आप लोग को भी कहे, महात्मा जी, गुरु जी आप इधर से मत जाओ, इधर से चले जाओ, अब बात नहीं माने, संत उसी रास्ते से चले, तो संतों को क्या करोगे? महात्मा भी कैसे बात नहीं सुनते। लेकिन संत जो होते ना, सुनते सबकी है, करते किसकी है? मन की है। अपने मन से चलते हैं, जो उनको उचित लगता है उस और चलते हैं। कई बार समाज की बात भी गलत हो जाती है, लेकिन संत अपने ढंग से सोचता है, अपने भीतर से चिंतन करता है, उस ढंग से क्या करता है, चलता है। समूह की बातों से बहुत सारा भीड़ बोल रहा है, भीड़ चाल में कभी संत क्या करते, और जो भीड़ चाल में चलता है वो संत होना बड़ा मुश्किल है। भीड़ चाल में नहीं चलते, उनको जो उचित लगता है उस रास्ते में चलते हैं। तो गौतम बुद्ध चल पड़े, जा रहे थे रास्ते में, और बड़े दिनों के बाद एक मनुष्य की गंध मिली उसको कि मनुष्य कोई आ रहा है। का उसको बड़ा गजब हुआ, बड़े शांति से जा रहा है, ऊपर पत्थर में बैठा हुआ था। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे जाने वाले रुक जा। क्या बोला? अरे जाने वाले रुक जा। गौतम बुद्ध ने देखा, चलते बने। उन्होंने फिर से आवाज लगाई, अरे तुझे सुनाई नहीं देता, जाने वाले रुक जा। गौतम बुद्ध मुड़े, बड़े ही प्रेम से धीमी आवाज में बड़े शांत चित्त से बोले, अरे मैं तो रुका हुआ हूं, तू तो रुक जा। मैं तो रुका हूं, तू तो रुक जा।
फिर चलते बने। उसने फिर से आवाज लगाई, अरे सुनाई नहीं देता, जाने वाले रुक जा। गौतम बुद्ध फिर से बोले, मैं रुका हुआ हूं, तो रुक जा। जैसे ही ये सुना उसको बड़ी हैरानी हुई, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका दिखता तो महात्मा है, संत झूठ क्या करते हैं? एक डाकू को भी पता है संत लोग क्या करते, झूठ नहीं बोलते। कहता गजब की बात है, सामने सामने झूठ बोल रहा है, खुद चल रहा और मेरे को कहता है मैं तो रुका हूं, तू रुक जा, जबकि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। वो वहां से उठा, फटाफट गौतम बुद्ध के सामने चला गया। जैसे उनके पास गया, क्योंकि संतों के चारों तरफ एक औरा बहती है, औरा हर किसी के चारों तरफ होती है, हर किसी के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आभा मंडल है। हर व्यक्ति का अपना आभा वलय होता है, आभा मंडल होता है। आपने देखा होगा कोई संत ध्यान कर रहे हैं या तीर्थंकर ध्यान कर रहे हैं, पास में नदी है, नदी में शेर और बकरी या शेर और गाय इकट्ठे पानी पी रहे हैं। संतों ने कुछ बोला नहीं है, कोई उपदेश दिया नहीं है, फिर भी वहां पर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके एक ऊर्जा, जो प्रेम की ऊर्जा है, वो बहती है और इसके कारण से वो स्थिति होती है। ऐसा आपने पहले चित्र में पढ़ा होगा, लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष में भी देखा है। 2012 में गुरुदेव के सानिध्य में जम्मू प्रवास के दौरान वैष्णो देवी जी में जाने का मौका लगा। वहां पर गए और वहां पर देखा बड़े सद्भाव से लोग आते हैं, माँ का नाम गूंजता है, जय माता दी बोलते हैं। और माँ प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप होती है, माँ की ममता बड़ी उत्कृष्ट होती है। माँ के प्रेम की तुलना कोई और क्या कर सकता, कर नहीं सकता है। तो वहाँ पर गए और बड़े गजब की बात थी, क्योंकि कहीं भी हो बंदर बहुत आतंक मचाते हैं, और बंदर को भगाने के लिए लोग किसको पालते हैं, किसको रखते हैं, लंगूर को रखते हैं। और जहां भी लंगूर दिखे दूर दूर तक बंदर क्या करता, कई जगह तो हमने जब आगरा गए थे इस रास्तों में, उन्होंने लोगों ने अपने दुकान के बाहर लंगूर के कट आउट बना करके रखे, दुकान के बाहर लंगूर के कट आउट बना करके रखे, जिससे कि बंदर क्या किए ना आए, क्योंकि लंगूर का कटआउट देखेगा, उसका चित्र देखेगा, डर जाएगा और आएगा नहीं। ऐसा कई जगह देखा। तो लंगूर से बंदर डरते हैं, बंदर नहीं आते हैं, ये सामान्य रूप से प्रचलन में है। वहां पर गए, ऊपर भैरव पर्वत पर चढ़ रहे थे, वहां पर देखा लंगूर और बंदर इकट्ठे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जो लंगूर को देखते ही बंदर दौड़ के भाग जाते हैं। ये भी नहीं कि वो कोई पालतू हो तो सिखाया जाता है, सिखाने के बाद में उसको रखा जा सकता है, साथ रह सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो पालतू नहीं थे, उसी जंगल के ही थे। वहां पर भी उस जगह पर बंदर और लंगूर इकट्ठे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। किसका प्रभाव है, ये कैसे संभव है, ये कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर चारों तरफ जो औरा बहती है ना, बड़ी पवित्र ऊर्जा बहती है, बड़ी सात्विक ऊर्जा बहती है। और उस सात्विक ऊर्जा के कारण से बंदर और लंगूर के अंदर जो वैमनस्य था वो क्या कर गया, वो भूल गए, वो निकल गया। तो अंगुलीमाल डाकू जैसे पास में पहुंचा, उन गौतम बुद्ध की पवित्र औरा का प्रभाव वो क्या बन गया, थोड़ा शांत हुआ, उसका क्रोध शांत हुआ। तो उसने पूछा, महात्मा जी आप संत होकर के झूठ बोलते हो, आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं तो रुका हूं, तू रुक जा, जबकि मैं बैठा हुआ था और आप क्या कर रहे थे, चल रहे थे। तो गौतम बुद्ध बोले, मेरा शरीर चल रहा है, मैं देखभाल के चल रहा हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी आत्मा अपनी समता में, अपनी शांति में क्या है, स्थित है। वहां से चलती नहीं है, वहां रुकी होती है, हमेशा समता में अवस्थित होती है। लेकिन तू एक जगह भले ही बैठा है, शरीर से बैठा है,
लेकिन तू कितनी जगह भटकता रहता है, क्रोध में, मान में, अहंकार में, कितनी जगह तू चक्कर लगाता है। और आज तक इतना दौड़ा, इतना भाग दौड़ की, इतना दौड़ने का प्रयास किया, इतने लोगों को लूटा, क्या तुझे कभी शांति मिली? क्या तुझे कभी आनंद मिला? क्या तुझे कभी सुख मिला? जिसके लिए तू दौड़ता है, जिस संपत्ति के लिए तू दौड़ता है, जितना लोगों को लूटता है, उससे तेरे को चैन मिला कभी? ये शब्द पढ़े उसके कानों में, उसका मन बदल गया, उसके हाथ जुड़ गए, उसने नमन किया, चरण पकड़ लिए कि आज पहली बार किसी सच्चे संत से एक सानिध्य प्राप्त हुआ है। कृपा करें, अपने चरणों में क्या करें, स्थान दें। निर्मल समत्त निर्मल सम्यक तो कैसा होता है? निर्मल सम्यक तो धारी व्यक्ति कैसे व्यक्ति को बदल देता है। वो डाकू गौतम बुद्ध के चरणों में गया और उनके चरणों में कल तक लोगों को मार करके उस अंगुलियों की माला बना करके पहनने वाला, इतनी क्रूरता से भरा हुआ व्यक्ति आज बदल गया और क्या बन गया? संत बन गया, एक साधु बन गया। कहाँ डाकू और कहाँ संत। ये चमत्कार किसका होता है? निर्मल सम्यक्तों का होता है, भीतर की शांति का होता है, सम्यक दृष्टिकोण का होता है। तो ऐसा हमारा जीवन बने तो हमारा ये जीवन भी सुंदर होगा, पर जीवन भी मंगलमय होगा। क्योंकि समय हो गया है, इसलिए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आगे की बात आगे कल आदि आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। बोले भगवान महावीर। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता
पिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में एक बहुत सुंदर वाक्य उन्होंने कही, धर्म न दूसरा सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। कि उस महाकवि तुलसीदास जी ने कहा कि इस दुनिया में धर्म कौन सा है। अब जो समझने वाला व्यक्ति, जो जानने वाला व्यक्ति, आज हम धर्म किसको मानते हैं? हमने आज मंदिर में गए, भगवान की आरती उतारी, भगवान की पूजा की, वो हमारा क्या कर गया? धर्म हो गया। महापुरुषों ने कहा वो मंदिर में जाकर के पूजा करना धर्म नहीं है। धर्म कौन सा है? धर्म तो जीवन में सत्य का आचरण करना। हमारे जीवन में अगर सत्य है तो मंदिर में जाकर के पूजा करने की जरूरत नहीं। एक संत थे, आहार के लिए किसी के घर में चले गए, और हम भी जाते हैं आपके घरों। अब उस आदमी के घर में कई देवी देवताओं के तस्वीर क्या है लगी हुई। अब हम भी देखते हैं, आज परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबके भगवान अलग अलग हैं। क्यों जयनगर वाले? आज घर में जितने सदस्य हैं और उनके भगवान क्या है अलग अलग है। कोई शिव जी को पूजा करेगा, कोई विष्णु की पूजा करेगा, कोई राम की पूजा करेगा, कोई हनुमान की पूजा करेगा, कोई गुरु जी को मानेगा, कोई किसकी पूजा करेगा। अब घर में जितने सदस्य हैं और उतने ही भगवान की क्या है फोटो है घर में। अब उन संतों ने भी देखा, उनसे पूछा कि भाई तुमने घर में इतने सारे ये तस्वीर, इतने सारे फोटो किस लिए लगा रखे? उसने कहा कि महाराज ये सबके भगवान हैं, सबके भगवान को हम क्या कर रहे हैं? खुश कर रहे हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा ना, अगर हम सबको खुश करने जाएंगे, याद रखो वो भगवान कभी खुश नहीं होंगे।
आप लोग कितनी बार सुनते हो, कितनी बार पढ़ते हो, एक सदे सब सधे और सब सदे सब जाए। आपने पढ़ा है ना, सुना है? एक सधे सब सधे और सब सधे सब जाए। आज आदमी वो सब भगवान को खुश करना चाहता, लेकिन सब भगवान कभी खुश क्या करते? अरे ये बतलाओ जैन नगर वालों, तुम्हारे घर के सदस्य तुमसे ही खुश नहीं है। अब ये बतलाओ, क्या घर के सदस्य जितने मेंबर, क्या वो सारे तुम्हारे से खुश रहते हैं क्या? एक का मुंह पूर्व को होगा तो दूसरे का पश्चिम को होगा, एक का उत्तर का होगा तो तीसरे चौथे का दक्षिण को होगा। अब ये बतलाओ, आप अपने घर के सब सदस्य को भी खुश नहीं कर सकते और प्रसन्न नहीं कर सकते, तो आप सब भगवान को क्या करने लगते हो? खुश करने लगते। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि सब भगवान को खुश मत करो, एक को खुश रखो, एक को आचरण में लेकर के आओ। वो किसको? सत्य को, न्याय और ईमानदारी को। अगर सत्य तुम्हारे जीवन में होगा, न्याय और नीति तुम्हारे जीवन में होगा, तो तुम्हारे से सब भगवान क्या है? खुश होंगे। अगर तुमने दुकान में जाकर के बेईमानी की और समझ लो भगवान से जा करके प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं कभी क्या करूं, पकड़ में ना आ जाऊं पुलिस के, इनकम टैक्स। क्या ऐसी प्रार्थना करने से वो भगवान क्या करेंगे? आपसे, आपकी रक्षा करेंगे क्या? आपकी वो भगवान कभी रक्षा करने वाले नहीं। नहीं तो एक बात याद आ गई मुझे। दो दोस्त थे, वो रोज मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाकर के पूजा करते थे। उनमें से एक दोस्त था, वो कभी जाता नहीं था और एक दोस्त उसको लेकर के चला गया। चला गया और वहां पर भगवान की आरती उतारने लगा। अब जो दूसरा दोस्त था वो तो कभी कभी जाता था, लेकिन जो बाद में गया अब वो रोज क्या करने लगा? मंदिर में जाने लगा। उसने पूछा कि भाई, तुझे इतने मंदिर में जाने की ये भावना कैसे पैदा हुई? ये भावना कब से पैदा हुई? और वो कहने लगा कि मैंने एक बार एक चोरी की, बेईमानी की, और बेईमानी करके मैं भगवान के मंदिर में पहुंच गया और मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी क्या करना? रक्षा करना।
और मुझे कोई पुलिस आकर के पकड़ के लेकर के क्या करे न जाए। और तब से मैं और भगवान की क्या करता हूं, आरती उतारता हूं और भगवान मेरी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और तब से मेरी क्या हो गई, भगवान के पर श्रद्धा हो गई। देखना जनर को ध्यान से सुनना कि तब से मेरी भगवान से क्या हो गई, श्रद्धा हो गई। तो दूसरा दोस्त कहने लगा, अरे भगवान तो गलत का थोड़ी साथ देते हैं। क्या कहता है उसका दोस्त, कहता है भगवान जो है क्या गलत का सब कभी थोड़ी साथ देंगे, वो तो सत्य का क्या है साथ देते हैं। और वो दोस्त कहता है जो सत्य का साथ देने वाले भगवान तो सतयुग में होते थे। क्या होते थे, सत्य का साथ देने वाले भगवान तो वो सतयुग में होते थे। और आज तो क्या है, कलयुग में, कलयुग है, और कलयुग में तो जो झूठे भगवान है वही क्या करेंगे, साथ। अब ऐसी सोच, ऐसे विचार जिस आदमी के होंगे, क्या उसकी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए उस महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, अब वो संत जब वो गोचरी के लिए गए, इतने सारे फोटो क्या किए, देखा। तो संत ने कहा, भाई इन फोटो के साथ में अगर एक सत्य की तस्वीर तू क्या कर लेता, रख लेता, और तू झूठ का त्याग करता, सत्य की तस्वीर रखता और सत्य की तू पूजा करता, तो तुझे ये सारे भगवान को रखने की क्या थी, जरूरत नहीं थी। और वो भाई कहने लगा, गुरुदेव ये मामला तो, सत्य का मामला तो बड़ा टेढ़ा है। क्या है, सत्य का जो मामला है तो बड़ा क्या है, टेढ़ा है। और आजकल की जो दुनिया है उस सत्य को क्या मानती है, टेढ़ा मानती है, और सत्य को बेकार मानती है। लेकिन आज इंसान को वो झूठ बोलने की क्या कर गई, आदत हो गई। लेकिन आज हम देखते हैं, अगर दो चार छोटे क्या हो, बच्चे हो, बच्चे झगड़ा कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और एक बातचीत करते करते एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता, अरे तू तो झूठ बोलता है। और वो बच्चा क्या कर दे, उसको बोल दे कि तू तो क्या करता है, झूठ बोलता। अब जैसे ही झूठ बोलता है ये शब्द सुनते ही अब वो बच्चा उसके साथ में क्या करने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ा करने लगता है। अगर आप यहां पर बैठे हो, अगर समझ लो कोई आदमी आकर के आपको बोल दे कि ये आदमी तो बड़ा क्या है, झूठा है, अब बतलाना जैन नगर वालों, आप उसके साथ क्या करने लग जाओगे, झगड़ा करने लग जाओ। आपको झूठा बोलना भी आपको क्या है, पसंद नहीं है, और झूठा शब्द सुनना भी आपको पसंद नहीं है। और फिर भी हम क्या करते हैं,
फिर भी हम झूठ बोलते, और फिर हमारे जीवन का वो कल्याण कहां से होगा। इसलिए उस महाकवि तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, कि धर्म दुनिया में सत्य के समान कोई क्या है, नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, चाहे आप आगम में देखो, चाहे निगम में देखो, चाहे पुराण में देखो, वहां धर्म किसको माना है, सत्य को क्या किया है, धर्म माना है। उस सत्य को समझ करके उस सत्य को जीवन में धारण करेंगे तो समझ लो हमारी आत्मा का यहाँ पर भी कल्याण होगा और परलोक के अंदर भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बने। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा